वो औरत कौन है? मैं कब से देख रही हूँ कि आप उससे सलाह मशवरा किए जा रही हैं। बताइए ना, कौन है, क्या करती है और आप आपसे क्या बात कर रही हैं? सच में तुम्हें जानना है हम क्या बात कर रहे थे? तो सुनो, पर दिल थाम लो, क्योंकि होश उड़ जाएंगे तुम्हारे सच सुन के। फिर तो मुझे जरूर जानना है कि आखिर बात क्या है। क्या बात है माँ जी, बोलिए ना। सोच लो स्वर्ण। सोच लिया माँ जी, आप बता भी दीजिए। अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं सबको जाके बता दूंगी कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। फिर तो आपको बताना ही पड़ेगा ना। तुम्हारी धमकी सुन के हम डरने वाले नहीं है स्वर्णा, लेकिन हमारी बात सुन के तुम्हारे होश जरूर उड़ जाएंगे। वो औरत सरोज डॉक्टर है और एक जरूरी मसले पे हम उससे सलाह मशवरा कर रहे थे। अब पूछो मसला क्या है? क्या है वो मसला? नायरा मां बनने वाली है। कभी सच नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रही है ना। आप क्यों झूठ बोलेंगे स्वर्णा, और वो भी ऐसी बात पे? हमें पता था तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए नहीं बता रहे थे तुम्हें। ये नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता? मतलब मैं नहीं मानती। स्वर्णा, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? सच वही है जो है, और जो है उससे किसी को क्या एतराज हो सकता है? पति पत्नी है दोनों। अब तुम्हारा बड़प्पन और भलाई इसी में है कि जो सच है उसे तुम चुपचाप स्वीकार कर लो, और यहाँ कोई तमाशा मत खड़ा करना स्वर्णा। हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे। हे भगवान, प्लीज एक बार बात करने दीजिए। एक बार बात करो उसे, प्लीज प्लीज। स्वर्णा पागल हो गए हो तुम? आपने कहा ना कोई तमाशा मत करो, शांति से रहो, यहाँ मेहमान है घर में। मेहमानों से फर्क नहीं पड़ता है मुझे सिर्फ उससे एक बार बात करनी, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। माँ, स्वर्णा मुझे उसे पूछने दीजिए। उसने अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं बताया मुझे? वो ऐसा नहीं कर सकता। एक बार बात करो, सिर्फ एक बार बात। अरे स्वर्णा चुप, कोई बात नहीं करनी, चुप। जो भी बात करनी है हम करेंगे अपने तरीके से। परिवार की इज्जत का सवाल है, उसे हम हल्के में नहीं लेंगे और ना किसी को लेने देंगे। तुम चलो हमारे साथ और अपना चेहरा ठीक करो ताकि किसी को शक ना हो। चलो चलो स्वर्णा। और किट्टू तुमने कैसे डांस करने दिया उसे इस हालत में? हाँ? क्या हुआ दादी, आप इतनी परेशान और इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? हाँ माँ, किस बात पे बहस हो रही है? बाहर तक आवाज आ रही है माँ, हुआ क्या है? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ कैसे नहीं माँ? क्या हुआ दादी? कहा ना कुछ नहीं। आप सच क्यों नहीं बता देती माँ जी? इतनी बड़ी बात है, सबको पता होनी चाहिए ना।
नायरा तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है कार्तिक। स्वर्णा, ये कोई जगह नहीं है इन सब बातों के लिए, और ना ही मौका। तुम क्या बोल रही हो स्वर्णा? कुछ तो सोच समझ के बोला करो। घर के बड़े छोटे सब जमा हैं यहाँ। कुछ शर्म, कुछ लिहाज तो करो। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, किसी और से नहीं। कार्तिक, क्या ये सच है? जी नहीं, ये सच नहीं है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कार्तिक, हाँ ये सच नहीं है। आप तो कह रही थी कि ये हमने झूठ नहीं बोला। बच्चे शर्म के मारे बात को स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन ये बात सच है। क्यों किट्टू और नायरा? नहीं, नायरा भाभी प्रेग्नेंट नहीं है। और दीदी, ना ही मानसी प्रेग्नेंट है। अब मानसी की बात कहां से आ गई इसमें? तुम लोग क्या बोल रहे हो? कुछ ठीक ठीक बताओ ना। मानसी, अनमोल, सॉरी भाई, पर ये सब झूठ था। हमारी शादी हो सके इसीलिए हमने आप लोगों से झूठ बोला। तुम दोनों ने सॉरी भाभी। सॉरी दीदी, ये आइडिया दादी ने हमें दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कहने से आप सब लोग शादी के लिए मान जाएंगे। हद कर दिया आपने। क्या कहूं मां, शर्म आ रही है मुझे। इतना बड़ा झूठ। माँ, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा आपने। बस बहुत हो गया सबका ज्ञान। अपने अहम के खातिर आप बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे, मैंने बचा लिया। आप लोगों को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। एक बार तो भाग गए थे वो, दोबारा भी भाग जाते। अगर उनकी शादी तय नहीं होती तो ये सब करके मैंने तीन खानदानों की इज्जत बचाई है। बस कीजिए। एक रिश्ता जोड़ने के लिए आपने बच्चों से झूठ बुलवाया। कल को पता नहीं कौन सी ओछी और घटिया हरकत करवाएगी आप। सुहासिनी जी, जरा सोच समझ के बोलिएगा। समझानू में आपकी। सोचा समझा तो आपने भी नहीं रुक्मिणी जी, तो फिर आपको क्या हक बनता है किसी से उम्मीद रखने की? अपनी पोती के संगीत में खड़े होके बड़े भारी मन से हमें यह कहना पड़ रहा है, ये शादी नहीं होगी। हमें घर वालों को बता देना चाहिए। एक बात कान खोलकर सुनता हूं, ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगी, कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व नहीं होगा। सुहासिनी जी, आप तो हद कर रही है। ऐसे कैसे शादी तोड़ सकती हैं आप? जैसे आप हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है, हमें नहीं करनी अपनी पोती की शादी ऐसे घर में। दादी प्लीज, अब मानसी के बारे में भी तो सोचिए दादी। वो दादी प्लीज एक बार शांति से सोचिए ना। इन्होंने जो किया वो मानसी अनमोल के लिए किया, उनकी खुशी के लिए किया। जितना दोष इनका है उतना मेरा भी है। मुझे जब पता चला प्रेगनेंसी के बारे में तब मैंने किसी को नहीं बताया, सबसे बात छुपाई। आपको जो सजा देनी है वो मुझे दीजिए। नायरा और मैं ये नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से किसी भी फैमिली मेंबर को कोई प्रॉब्लम हो, मानसी अनमोल को भी नहीं। हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि सब कुछ ठीक से हो जाए, मानसी अनमोल की शादी हो जाए और आप गंगा नहा जाए। सुहासिनी जी, सोचिए, अगर आपने ये रिश्ता तोड़ा तो
आपकी पोती से कोई ब्याह नहीं करेगा, कोई ब्याह के लेके नहीं जाएगा आपकी पोती को। माँ जी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, जो हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये शादी ना तोड़े। किसी बड़े की गलती और ईगो की वजह से बच्चों की जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। जी आंटी, मानसी हमारे घर की बहू बनने वाली है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, इसे हमारे घर पर कोई तकलीफ नहीं होगी। कल मेहंदी की रस्म के लिए समय से आ जाना आप लोग। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।